हम जो थे वहाँ पर थे। कौन सा किला था वो? अजमेर किले में से थे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्रांड एपिसोड में है आमेर का किला आपके सामने। आज अब जो है इस किले के बारे में जानेंगे, इस किले के बारे में जो है पहचानेंगे, देखेंगे, हिस्ट्री जानेंगे इसकी क्या है। हम पहले गए थे जयपुर फोर्ट में, फिर उसके बाद में वहाँ से हमने देखा था इसको, तो अब आगे हम इसमें आमेर के किले में। तो अगर आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगे तो इसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अभी चलते हैं हम वहाँ से टिकट काउंटर के पास से, फिर जाते हैं ऊपर आमेर के किले के अंदर में। इसको अपने घर आमेर का किला भारत के एक स्टेट में स्थित राजस्थान की कैपिटल जयपुर में स्थित जो है टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन डेस्टिनेशन है, जहाँ पर टूरिस्ट जो है हर रोज़ आते हैं इसको देखने के लिए। और ये अरावली हिल्स में के बीचों बीच स्थित है, एक अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट के लिए। आमेर पैलेस जो है मुग़ल आर्किटेक्चर्स के लिए जो है एक एग्जाम्पल सेट करता है कि इंडिया के राजपूतों ने भी जो है एक ऐसा महल बनाया है जो अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट को, और इंडिया में आने वाले टूरिस्ट को, यानी बाहर के टूरिस्ट को भी। और आमेर का फोर्ट जो है वो रेड स्टोन से बना गया है और मार्बल के पत्थर से बनाया गया है। आमेर फोर्ट के अंदर में जो है दीवाने हाउस, हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, शीश महल, सुख निवास, जहाँ पर पानी से बनाई हुई आकृतियाँ और जो अट्रैक्ट करता है इस पूरे डेस्टिनेशन को। अगर वीडियो के इस ड्यूरेशन तक तो आ गए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है यार। बड़ी ऊपर है, वहाँ से ऊपर से चढ़ के आ रहा हूँ, ऊपर से वहाँ से चढ़ के आ रहा हूँ, और अभी है ऊपर और टिकट काउंटर। लेट्स गो यार, जाना तो है, देखना तो है। इस पैलेस में जो है राजपूत के जो फैमिलीज और राजपूत और मराठास की फैमिलीज रहती थी यहाँ पर। ये जो आपके सामने गेट दिखाई दे रहा है, इस गेट का नाम है गणेश गेट। इसी गेट के बगल में जो है एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है शीला देवी। शीला देवी जो है वो गॉड ऑफ चितलिया कल्ट थी, जो कि राजा मान सिंह ने बनाया था डिफीट के बाद, मतलब हारने के बाद में ऑफ राजा ऑफ जॉर्जस के सामने, बंगाल के राजा से हारने के बाद है 1604 में। अब 1604 में जो है राजा मान सिंह जो है इस महल के ऊपर में जीत जाते इस महल को, और इस महल के अंदर में जो उनकी 12 रानियाँ रहती थी। ये जो है आमेर का किला है, इस पूरे किले में जो है ये पूरा ग्राउंड है। यहाँ पे जो है सब पब्लिक वगैरह जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, कुछ लोग छाँव में बैठे हैं, कुछ लोग अपने बेच रहे हैं सामान, और कुछ जो है मेरी तरह ब्लॉगिंग कर रहे हैं। लेकिन वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ मैं ही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में सिर्फ वहाँ पे मैं ही एक हूँ जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो चलो यार अपना स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग। और अब जो है कहाँ से ले स्टार्टिंग, ये तो फूड कोर्ट है पूरा, हम चलेंगे ऊपर की तरफ में, तो ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा की 12 रानियाँ थी, और उन्हीं 12 रानियों के लिए राजा ने इसके अंदर में जो है सेम प्रकार का रूम बनाया था, और वो जो रूम था राजा के रूम से कनेक्टेड था स्टेज के साथ में। लेट्स डिस्कस नाउ द हिस्ट्री अबाउट द आमेर फोर्ट्स। जहाँ पर आमेर का किला बना है उस जगह को मीना स्टेट कहा जाता था, और इस जगह को शश्वत क्लेन ने जो है रूल्ड करता था यहाँ पर। आफ्टर डिफीटिंग काकेक्यो द सन ऑफ दुधेरी ने जो है आमेर का फोर्ट जो बनाया था। राजपूत राजा दितोली के अलग अलग प्रकार के जातीय समूह थे, उनमें से एक जातीय समूह था मीना,
और आपको जान के हैरत होगी कि जयपुर शहर को जो है इतिहास में जो है आमेर और धुंधार के नाम से भी जो है जाना जाता था। फिर जो है लड़ाइयाँ लड़ी गई, लड़ाइयाँ जीती गई। उसके बाद में एक और राजा आता है जिसका नाम है जय सिंह। अब जय सिंह ने जो है इस फोर्ट को बनाया दोबारा से, मतलब कि ये है कि ओरिजिनली तरीके से इस फोर्ट को दोबारा से जय सिंह ने बनाया। अब ये जो प्लेस है 6 सेपरेट में सेक्शंस में जो है डिवाइड किया गया है और हर एक सेक्शन के लिए अलग उसका एक अपना गेट है। ये माना जाता है और ये कहा जाता है जब राजा लड़ने के लिए जाता था और जब लड़के वहाँ से जीत के आता था तो इस प्लेस को जो है एक विक्ट्री परेड के तहत भी जो है इस प्लेस का यूज़ किया जाता था यहाँ पर उस टाइम पे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पैलेस के अंदर में जो है 2 मंदिर है। पहला मंदिर है गणेश का, दूसरा मंदिर जो है वो शीला देवी मंदिर का। शीला देवी यानी कि माता काली और माता दुर्गा का रूप। अब जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ की आकृतियाँ, यहाँ का जो डिज़ाइन है वो जो टूरिस्ट को जो है अट्रैक्टिव करता है। और एक गेट आएगा जो कि अट्रैक्ट करेगा। उस गेट का नाम जो है जलेबी चौक बताया जाएगा। जैसे ही वो गेट आएगा इस वीडियो में मैं आपको डोनेट करूँगा, मतलब कि नोटिस कर मैं लेके आऊँगा आपके में, आप प्लीज़ उसको देखिएगा ज़रूर। वो जो आप लोगों को दिख रहा है ना परछाई, वो राजा और रानी है। उस परछाई से मैं दिखाई देता राजा और रानी यहाँ से इन्हीं कामनों के अंदर में बैठती है वो रानी। लग 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 यहीं पे मिलती है वो रानी। वो राजा यहीं से लेके पूरे रास्तों में है एक बददिमाग कमरा। तुम मिलते हैं उस बददिमाग कमरे से और यहाँ से चलते हैं फिर हम मिलने के लिए उससे, राजा और रानी से। ये है भाई नहाने का कक्ष। इस कक्ष में जो है वो लोग नहाते थे, ऐश करते थे। और यहाँ पर जो है रानी रहा करती थी। वाह, नज़ारा है वैसे यहाँ से भी। रानी के रूम से जो है बाहर का नज़ारा देखने को हमें मिलता था। और अभी इस वक्त जो है हम रानी के रूम में खड़े थे और रानी के रूम को ठंडा करने के लिए जो है चारों तरफ जो है पानी भरा जाता था, जो कि गर्मियों में ये जो पोट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी पोटों में जो है पानी भर के रखा जाता था ताकि गर्मियों में जो है ठंडा रहे रानी का रूम। उस टाइम का एसी के टाइप के काम करता था ये रूम। लेकिन कहानी में हम आगे बढ़ते हैं अपनी में। अब ये जो जगह आपके सामने है, इस जगह पे जो है राजा का घर, राजा की जो पर्सनालिटी थी उसका और राजा के जो परिजन थे वो लोग यहाँ पे रहते थे, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे दीवाने हाउस। अब इस जगह में जो है एक शीश महल स्थित है उस टाइम पे, और ये शीश महल के सामने का जो है गार्डन है, यहाँ पर जो है राजा रहता था। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ये शीश महल है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी हम लोग आपको शीश महल भी दिखाएंगे। फिलहाल जो है हम पानी पी लेते हैं। और ये जो शीश महल है राजा मानसिंह ने बनाया था, कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। अब इस शीश महल के में जो है मार्बल्स का, स्टोन्स का जो है वो यूज़ किया गया है और कुछ शीशे का जो है यूज़ किया गया है। ये जो महल है एक अट्रैक्ट करता था टूरिस्ट को, यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए, यहाँ पर जो थोड़ी देर के रहने के लिए। एक डिज़ाइन ऐसा था इस महल का जो देखने से ही बनता था ओहो ये बंदा है, इसी बंदे ने वीडियो बनाई है ये बंदा ये
अब इस शीश महल को जो है जय मंदिर के नाम से जाना जाता है और इस पूरे महल को जो है शीशे का प्रयोग करके जो है बनाया गया है। अब आपको जान के हैरत होगी कि राजा ने बेल्जियम से जो है इन सभी गिलासों को मंगवाया था और अपने जयपुर के लोकल जो कारीगर थे उन सब से उन गिलासों का यूज़ करके जो है यहाँ पर जो है इस शीश महल को बनाया था। अब इस महल के पर्दे लगाने के लिए ये ऊपर से यहाँ पर डिज़ाइन दिए गए हैं ताकि यहाँ पे पर्दे लगाए जा सके और इस महल की जो छत है ये पूरी गोल्ड से जो है बनाई गई है, पूरा गोल्ड का डिज़ाइन गया है और वहाँ पर छोटे छोटे मार्बल के छेद में जो है छेद करके वहाँ पे शीशे डाले गए हैं ताकि वो जो है एक अट्रैक्टिव बने वहाँ से। इस महल को जो है राजा सर्दियों के टाइम में यूज़ किया करता था ताकि जो है वहाँ पे मशाल जलाई जा सके और मशाल जलाने के बाद में जो है ये महल जो है एक बहुत अच्छा और सुंदर जो है व्यू दिया जाता था। और एक बात और है इस महल की, जब कोई भी बाहर से राजा से मिलने के लिए आता था, कोई भी दूसरा प्रदेश का राजा, तो उसको यहीं पे राजा जो है मिला करता था ताकि एक अपनी जो है पहचान बता सके, एक अपनी जो है राजपूताना शौक दिखा जा सके। अब इस शीश महल के दाएं और बाएं जो है राजा की 2 रानियों का रूम बना हुआ था और राजा का रूम जो है इस शीश महल के पीछे रहता था और इस शीश महल के बीचों बीच जो है एक डाइनिंग टेबल यानी खाने के लिए जो है जगह बनी हुई है। अब हम देखेंगे कि राजा मान सिंह ने जो 12 रानियों के लिए जो महल बनाए थे और जो आपस में कनेक्टेड थे, राजा के महल के साथ में जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी राजा के लिए ताकि सिर्फ राजा ही जा सके। अब हम जो है उन रानियों के महल के पास में जो है जा रहे हैं धीरे धीरे और दूसरी रानियों के महल में। अब इस महल के जो चारों तरफा है उन चारों तरफा में से एक तरफा है, एक तरफा में मतलब एक तरफ की जो दीवार है उस एक तरफ की दीवार के पास में जो है 3 महल बनाए गए थे और तीनों महल जो है चारों तरफ के जो है घूमे हुए थे, मतलब कि चारों तरफ में जो है 3-3 करके महल बनाए गए थे ताकि जो राजा की जो 12 रानियाँ थी जो है वो आपस में जो है रहें वहाँ पर और आपस में जो राजा जो है उनके ऊपर देख सके, राजा उन सबसे जो है मिल सके। अब ये जो इमारत आपके सामने है इस इमारत को बोला जाता है बारादरी और ये कहा जाता है कि अगर किसी रानी को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी या कोई समस्या होती थी तो रानी जो है इसी बारादरी में आती थी और राजा यहीं पे आके उस रानी की समस्या को सुनता था, उस समस्या का जो हल करता था और यहीं पे जो है सारी समस्या जो है सुनी जाती थी एक एक करके। जैसे कि मैंने बताया कि राजा की 12 रानियाँ थी और 12 रानियों के अलग अलग महल थे, 12 महल थे और एक तरफ में जो है 3 महल थे, दूसरी तरफ में 3 महल थे, ऐसा करके चारों तरफ में जो 3-3 महल बने हुए थे। तो यहाँ से जो है अब हम देख सकते हैं पूरे तीनों तरफ में, दोनों तरफ में जो है राजा रानियों के महल जो है यहाँ पे बने हुए हैं। जब कभी भी कोई त्यौहार होता था या कोई किसी प्रकार का उत्सव होता था इस महल के अंदर में तो हर एक रानी के लिए खिड़की जो है खोली हुई है और हर एक किसी के जो उनकी दासियाँ थी उन सब के लिए भी जो है खिड़कियाँ जो है ओपन की गई ताकि जो है रानियाँ जो है उस महोत्सव का जो है आनंद ले सके, उसको देख सके। ये जो है अब जिस कक्ष में हम आए वो कक्ष है रानी का एक कक्ष जहाँ पर रानी जो है मैट्रेस बिछा के जो है यहाँ पे रहा करती थी, ऐसा बताया जाता है वहाँ पे। और ये जो रूम है रानी का रूम है, इसी रूम में जो है रानी रहती थी, रानी की दासियाँ रहती थी इस रूम में। रानी के लिए जो हर एक तरीके की जो है सेवा व्यवहार यहाँ पे ही की जाती थी रानी के लिए। ये मैंने एक रानी का जो है आपको रूम दिखाया, बाकी सभी रानियों का जो रूम है वो सेम है, सेम एक जैसा ही है, एक जैसी खिड़कियाँ बनी हुई हैं, एक जैसे जो है पत्थर का स्टोन का जो है यूज़ किया गया है रानियों के लिए। और इस महल के अंदर में जो है पुरुषों का आना जो है वो वर्जित था और यहाँ पर जो पहरा देने वाले जो थे, जो सैनिक थे, वो जो है किन्नरों का यूज़ किया जाता था यहाँ पर। और
तभी जो है इस महल के अंदर में जो है उस टाइम पे कहा जाता था इसको। इसी कारण से जो है इस महल को जनाना महल या फिर जनाना बेवड़ी के नाम से जो है जाना जाता था। और इस महल के जो चारों तरफ के जो कोने हैं वहाँ पर जो है किन्नर जो है पहरा दिया करते थे इस महल के चारों तरफों में। अब ये जो मैंने जगह दिखाई है आपको, ये इस पूरे किले की जो मेन जगह है। ये इस पूरे किले का जो मेन और पुराना महल है। यहाँ पर जो है इस महल को बनाने के लिए तकरीबन जो है 25 साल का जो है टाइम लगा था बनाने के टाइम लिए। सो नाउ फाइनली अब लगता है कि एग्ज़िट करने का टाइम जो है वो आ ही गया। यहाँ से निकलते हैं, चलते कहीं पे। जिसका नाम है माइकल जैक्सन। चंपकलाल सपेरा। अब ये जो कढ़ाई आपके सामने दिखाई जा रही है ये उस टाइम की कढ़ाई नहीं थी। ये जो है जोधाबाई अकबर जो मूवी बनी थी यहाँ पर इस फोर्ट के अंदर में, उस टाइम पे इस कढ़ाई को जो है बनाया गया था ताकि एक पिक्चर में जो एक सीन जो है इन कढ़ाई को लेके जो है डाला जा सके। अब इस फोर्ट के अंदर में जो है एक सुरंग है और ये जो सुरंग है ये फोर्ट को जोड़ती थी दूसरे फोर्ट से, यानी कि आमेर के किले को जोड़ती थी ये जयगढ़ के किले के फोर्ट के साथ में। जब भी आमेर के किले के ऊपर में अटैक होता था तो राजा जो है अपनी रानियों के समेत जो है जयगढ़ के फोर्ट में इसी सुरंग से जो है चला जाता था ताकि वहाँ पर जाके जो है उनको सुरक्षा मिले और वो सेफ फील कर सके और ताकि जो जिन्होंने अटैक किया उनके ऊपर में अटैक कर सके। लेकिन हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि बाहर जाके है नहीं कुछ जगह हम लोग होके आ गए हैं, तो यहीं से जो हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ में। ये रास्ता जाता है जयगढ़ की तरफ में। जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी आमेर के किले पर अटैक होता था या कुछ होता था तो राजा और रानियाँ जो है जयगढ़ के किले में चले जाते थे यहाँ से, क्योंकि जयगढ़ का किला मैंने बताया आपको चारों तरफ से सुरक्षित था वो, इसके कारण से जो है वो यहाँ से निकल के जयगढ़ जाते थे और जयगढ़ में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और सुरक्षा मिलती थी उनको यहाँ से। तो अब चलते हैं हम यहाँ से और सुरंग से निकलते हैं।
अब यहाँ से निकलते हैं। बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ दिखा दिया। अब यहाँ से चलने का जो है टाइम आ गया है। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। तो क्या लगा आपको उमेर का किला? बढ़िया लगा या अच्छा लगा? ठीक था या बेकार था? बताइएगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि अब भी आमेर किले का वो लोग कम करते हैं यहीं पे एंड जाएंगे अपनी बाइक के पास में। फिर जयपुर से दिल्ली की राइड स्टार्ट होगी दोबारा से घर के लिए। तो घर तक का वो लोग बनाएंगे, वो जयपुर से दिल्ली का रोड ही दिखाएंगे उसमें। तो तब तक के लिए जो है आप लोग इस व्यू को इंजॉय कीजिए। मैं चलता हूँ यहाँ से, है ना। लेट्स गो।